Good morning, students. Welcome to Pol Science class. Today we are going to discuss next topic of the running chapter, recent developments in Indian politics. Today's topic is political rise of other backward class, means अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय. So let us start our discussion regarding our today's topic, political rise of other backward class. Political rise of other backward class. One long-term development of this period was the rise of अदर बैकवर्ड क्लास एज ए पोलिटिकल फोर्स. इस अवधि का एक दूरगामी बदलाव यह था कि इस टाइम अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय हुआ. यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस दिस टर्म ओबीसी. आप इस टर्म के बारे में जानते हो जिसको अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी बोला जाता है. दिस रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी. ये उस कैटेगरी को दिखाती है अदर बैकवर्ड क्लास जिसको आप अदर बैकवर्ड क्लास बोलते हो. दीज आर कम्युनिटीज़. ये कुछ संप्रदाय होते हैं अदर देन एससी और एसटी को छोड़कर हु सफर्स फ्रॉम एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्ड, जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं. दीज आर ऑल्सो रेफर्ड एज टू एज बैकवर्ड क्लास कास्ट. इनको बैकवर्ड क्लास कास्ट बोला जाता है, पिछड़ी जातियाँ जो बोला जाता है. We have already noted in chapter 6 that the support for the Congress among many sections of the backward caste had declined. कि जो कांग्रेस की सरकार बुरे तरीके से पिट गई थी, मतलब कांग्रेस का बहुमत नहीं रहा था. तो कारण क्या था? ये बैकवर्ड क्लासेस थी जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करना बंद कर दिया था. सो दिस क्रिएटेड ए स्पेस फॉर नॉन कांग्रेस पार्टीज दैट ड्रू मोर सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटीज़. दिस क्रिएटेड ए स्पेस फॉर नॉन कांग्रेस. जो नॉन कांग्रेस जो पार्टीज थी, एंटी कांग्रेस पार्टी थी, उनको काफ़ी बेनिफिट मिला इन कम्युनिटीज़ का. यू वुड रिकॉल दैट द राइज ऑफ दिस पार्टीज फर्स्ट फाउंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एट द नेशनल लेवल इन द फॉर्म ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977. भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनी थी 1977 के दौरान, तो इस सरकार ने इसकी अभिव्यक्ति की थी, इसके लिए डिमांड उठाई थी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए. एंड मैनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द जनता पार्टी लाइक द भारतीय क्रांति दल और एंड संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हैड ए पावरफुल रूरल बेस अमंग सम सेक्शन ऑफ द ओबीसी. भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो और भी मसलन पार्टीज थी, जैसे कोई भारतीय क्रांति दल था और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, इनका भी ग्रामीण इलाकों में पिछड़े वर्ग में ताकतवर जनाधार था. वो सभी इसको सपोर्ट कर रहे थे. नेक्स्ट आता है मंडल इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीटेड मीन्स क्या होता है? मंडल आयोग का लागू होना. इन द 1980 के दशक में द जनता दल ब्रॉट टुगेदर ए सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप विद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमंग द ओबीसी. 1980 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच लोकप्रिय ऐसे ही राजनीतिक समूहों को जनता दल ने एकजुट कर दिया. एंड द डिसीजन ऑफ द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन. और इससे क्या हुआ? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया. फर्दर हेल्प्ड इन शेपिंग द पॉलिटिक्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस and the intense national debate for and against reservation in jobs made for people from the OBC community more aware of this identity. लेकिन इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति को सुगठित करने के में मदद मिली और नौकरी में आरक्षण के सवाल पर तीखा वाद विवाद भी हुए और इन विवादों में अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज़्यादा सजग हो गया था. And this period saw the emergence of many parties that sought better opportunity for OBC's education and employment, and also raised the question of share of power enjoyed by the OBCs. जो भी इस तबके को लाभमंद करना चाहते थे, उन्हें इसका फ़ायदा भी हुआ. और इस दौर में ऐसी अनेक पार्टियां आगे आई जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने की मांग भी की. दिस पार्टी क्लेम्ड दैट, इन्होंने दावा किया कि सिंस ओबीसीज कॉन्स्टिट्यूटेड ए लार्ज सेगमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि भारतीय समाज का बहुत बड़ा हिस्सा कौन से हैं? ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस ही हैं. इट वाज ओनली डेमोक्रेटिक दैट, ये तभी लोकतांत्रिक हो सकता है दैट द ओबीसी शुड गेट एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इनको प्रॉपर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए प्रशासनिक कार्यों के अंदर. एंड हैव देयर ड्यू शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर,
और साथ में इन्हें सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना भी लोकतांत्रिक कदम रहेगा इनके लिए। Implementation of Mandal Commission report sparkled of एगिटेशन एंड पॉलिटिकल अपहेवल्स। जैसे ही रिपोर्ट को लागू करने पर राजनीतिक माहौल सरगर्म हो उठा, जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। मंडल कमीशन। द रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी वर इन एग्जिस्टेंस इन साउथ स्टेट्स सिंस 1960। 1960 से ही जो दक्षिण के राज्य थे वहाँ पे ऑलरेडी पहले से रिजर्वेशन थी, इफ़ नॉट अर्लियर, बट दिस पॉलिसी वॉज नॉट ऑपरेटिव इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट। उत्तर भारत के क्षेत्रों में ये पॉलिसी नहीं दी गई थी, नीति नहीं थी रिजर्वेशन की। इट वॉज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977 टू 1979। जनता पार्टी सरकार के दौरान ऐसा हुआ था। द डिमांड फॉर रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट इन नॉर्थ इंडिया एंड एट द नेशनल लेवल वॉज स्ट्रॉन्गली रेज्ड। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की मांग उठाई थी। एंड कर्पूरी ठाकुर, द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वॉज ए पायनियर इन दिस डायरेक्शन। उन्होंने वो सबसे आगे थे, अग्रणी थे ओबीसी को, पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिलवाने के मामले में। एंड हिज गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पॉलिसी फॉर द रिजर्वेशन। उनकी सरकार ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की इनके रिजर्वेशन के लिए इन बिहार में। एंड फॉलोइंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन। केंद्र सरकार ने एक कमीशन को नियुक्त किया इन 1978 टू लुक इनटू द रेकमेंड वेज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। किस तरीके से पिछड़ी जातियों को दशा को सुधारा जा सकता है। एंड दिस वॉज द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार ऐसा हुआ था दूसरी बार ऐसा हुआ था व्हेन सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद कि दैन द गवर्नमेंट हैड टू अपॉइंट सच कमीशन, कि उनको ऐसा आयोग नियुक्त करना पड़ा था। एंड देयरफॉर दिस कमीशन वाज ऑफिशियली नोन एज द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस। इसे सेकंड बैकवर्ड क्लासेस के नाम से भी जाना जाता है। कमीशन पॉपुलरली द कमीशन इज़ नोन एज द मंडल कमीशन, बाद में इसे मंडल कमीशन के नाम से भी जाना गया। एंड आफ्टर द नेम ऑफ इट्स चेयरपर्सन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से। The Mandal Commission was set up to investigate the extent of education and social backward among various sections of the Indian society। जो मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने और इन पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके को बताने के लिए किया गया था। एंड इट वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, ये भी उम्मीद की गई थी, टू गिव द इट्स रिकमेंडेशन ऑन द वेज ऑन विच दिस बैकवर्ड कुड बी एंडेड, कि किस तरीके से जो पिछड़ापन खत्म किया जा सकता है। द कमीशन गेव इट्स रिकमेंडेशन इन 1980। 1980 में इसने अपनी सिफारिशें पेश की। एंड बाय देन, तब तक द जनता गवर्नमेंट हैड फॉलन, तब तक जो जनता दल की सरकार थी, जनता पार्टी पावर से जा चुकी थी। एंड द कमीशन एडवाइज द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी अंडरस्टूड टू मीन बैकवर्ड कास्ट। तो कमीशन ने ये एडवाइस दी कि सरकार को समझना चाहिए कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो सच में ही काफ़ी बैकवर्ड हैं, उन्हें बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिया जाना चाहिए। एंड since many castes other than the scheduled caste were also treated also low as caste hierarchy, का जिस तरीके से हम SC/ST को बैकवर्ड क्लास पिछड़ी जाति मानते हैं, इसी तरीके से कुछ और जातियां भी जो ऐसी ही नीच जातियों में काउंट की जाती, तो उनको बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिया जाना चाहिए। द कमीशन डिड अ सर्वे एंड फाउंड दैट, कमीशन ने एक सर्वे किया और ये पाया क्या कि दीज बैकवर्ड क्लासेज हैड ए वेरी लो प्रेजेंस इन द बोथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विसेज, की जो पिछड़ी जाति के लोग हैं ये बहुत कम है जिनको एजुकेशन में मतलब आरक्षण दिया गया हो, या और जो पब्लिक सेक्टर सर्विसेज है इनमें भी इनकी भागीदारी बिल्कुल भी नहीं है। सो इट देयरफॉर रिकमेंडेड रिजर्विंग 27% ऑफ सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब फॉर दिस ग्रुप्स। तो सरकार ने डिसाइड किया कि 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा इनको एजुकेशनल में और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। द मंडल कमीशन ऑल्सो मेड मैनी अदर रिकमेंडेशन, कुछ और भी रिकमेंडेशन की उन्होंने, लाइक द लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार किया, इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द ओबीसीज। इन अगस्त 1919 अगस्त 1990 में द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन परटेनिंग टू द रिजर्वेशन ऑफ फॉर ओबीसी इन जॉब्स, की जो नौकरियां हैं उनके अंदर भी, सेंट्रल नौकरियों के अंदर भी इनको रिजर्वेशन मिलेगा। एंड इट्स अंडरटेकिंग्स दिस डिसीजन स्पार्कल एगिटेशन, इससे क्या हुआ, मतलब काफ़ी लोगों ने विरोध करना शुरू किया, धरने दिए गए। एंड दिस डिसीजन स्पार्कल एगिटेशन एंड वायलेंट प्रोटेस्ट इन मैनी सिटीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के कई इलाकों में काफ़ी मतलब कि
धरने दिए गए, आगजनी हुई, हिंसक आंदोलन स्टार्ट कर दिए गए थे। द डिसीजन वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया एंड केम टू बी नोन एज इंदिरा साहनी केस को इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है। एंड आफ्टर द नेम ऑफ द वन ऑफ द पेटिशनर जिसने केस दायर किया था। एंड इन नवंबर 1992 द सुप्रीम कोर्ट गेव अ रूलिंग अपहोल्डिंग द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार ने गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया। एंड देयर वर सम ऑफ द डिफरेंसेस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज अबाउट द मैनर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने कहा कि यहाँ जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर क्या है, सिर्फ डिफरेंसेस है कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा इस चीज़ को। एंड बट नाउ द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज हैज सपोर्ट ऑफ ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री। बहरहाल अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों ने सहमति दे दी थी। पॉलिटिकल फॉलोआउट्स। अब राजनीतिक परिणाम क्या निकले थे इसके। द 1980s ऑल्सो सा द राइज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द दलित। 1980 दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उदय हुआ, उभार हुआ। इन 1978 द बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, जिसको बैम्स के नाम से जाना जाता है, बामसेफ के नाम से जाना गया था, वॉज फॉर्म्ड। इसका फुल फॉर्म क्या थी, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। इसका गठन किया गया था। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रेड यूनियन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। यह जो सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था। इट टुक अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन फेवर ऑफ पोलिटिकल पावर टू द बहुजन, SC ST, OBC एंड माइनॉरिटीज़। इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता में जबरदस्त तरफदारी की थी इस ग्रुप ने। सो इसे हुआ क्या, इट वॉज आउट ऑफ दिस दैट द सब्सिक्वेंट दलित शोषित समाज संघर्ष समिति एंड द लेटर द बहुजन समाज पार्टी इमर्ज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम के अंडर में ये पार्टियां बनी थी। एंड द BSP बिगेन एज ए स्मॉल पार्टी सपोर्टेड लार्जली बाय दलित वोटर इन द पंजाब। जो BSP थी उसको छोटी सी पार्टी थी जिसे पंजाब के दलित लोगों ने सपोर्ट किया था। एंड हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इसको थोड़ी सपोर्ट मिली थी। बट इन 1989 एंड द 1991 इलेक्शन इट अचीव्ड ए ब्रेक थ्रो इन उत्तर प्रदेश। लेकिन बाद में इसको काफ़ी सपोर्ट मिली, काफ़ी पॉपुलर हो गई, काफ़ी बड़ी पार्टी बन गई थी। दिस वाज इन द फर्स्ट टाइम इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ था कि दैट ए पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड मेनली बाय दलित वोटर्स हैड अचीव्ड दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल सक्सेस। कि कोई ऐसी पार्टी सिर्फ दलित लोगों ने सपोर्ट किया और वो इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभर गई हो। द फैक्ट द BSP अंडर कांशीराम लीडरशिप वॉज envisaged as the organization based on pragmatic policies। दरअसल जो कांशीराम के नेतृत्व में जो बसपा ने अपने संगठन को बुनियाद व्यवहार केंद्रित नीतियों पर रखी थी, कि जो बुनियाद थी ना वो व्यवहारिक केंद्रित नीतियों पर थी, मतलब जो व्यवहार में इम्प्लीमेंट की जा सके। इट डिराइव्ड कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट, इस बात से भी उन्हें काफ़ी सहयोग मिला, दैट द बहुजन, SC ST OBC एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। जो मेजोरिटी थी इन्हीं की ज़्यादा है, SC ST OBC की मेजोरिटी ज़्यादा होती है, जनरल कैटेगरी मेजोरिटी कम होती है। एंड वर ए फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल फोर्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर नंबर। सिंस देन, तभी से द BSP हैज़ इमर्ज्ड एज ए मेजर पॉलिटिकल प्लेयर। उसके बाद से तभी से क्या हुआ, जो BSP है ये एक महत्वपूर्ण पार्टी बनकर उभरी इन द स्टेट एंड हैज़ बीन ए गवर्नमेंट ऑन मोर देन वन ओकेजन, और इनकी सरकारें भी बनी। एंड इट्स स्ट्रोंगेस्ट सपोर्ट स्टिल कम्स फ्रॉम दलित वोटर्स। जो जो स्ट्रॉन्ग इसको वो सपोर्ट मिली वो मिली दलित वोटर से मिली थी। बट इट हैड एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट नाउ टू वेरियस अदर सोशल ग्रुप्स। अब इसने अपनी जो सपोर्ट थी बाकी ग्रुपों में फैलाना शुरू कर दिया। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के हिस्सों में दलित पॉलिटिक्स एंड OBC पॉलिटिक्स हैव डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली एंड ऑफन इन कंपटीशन विद ईच अदर। भारत के कई हिस्सों में दलित राजनीति और अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने स्वतंत्र रूप धारण किया और इन दोनों के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धा भी चलती है। Now dear students, today we have discussed
two different topics. So I request you to listen it twice and thrice so that you can easily understand this topic. So till then, thanks and have a nice day.